बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा शौकत और ये इकबाल सीरीज़ की किताब है। हमारे पास जमात अव्वल में जो अगला चैप्टर है उसका नाम है रहें मिलजुल कर। हासिलात तालुम आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए इस सबक का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। किसी जंगल में सब जानवर और परिंदे मिलजुल कर रहते थे। वो हर मुश्किल में इकट्ठे हो जाते और एक दूसरे के काम आते। इसी जंगल में हरे भरे पेड़ पर एक फाख्ता का घोंसला था। एक दिन इत्तेफाक से एक शिकारी वहाँ आ निकला। इसने दूर से फाख्ता का घोंसला पहचान लिया। वो फाख्ता के बच्चे उठाने के लिए पेड़ की जानिब बढ़ा। ये देखकर फाख्ता घबराई। वो मदद के लिए पुकारने लगी, कू कू कू। फाख्ता की आवाज़ पर सब परिंदे इकट्ठे हो गए। ये मतन था, आप इसकी दोहराई कीजिए और दोहराते वक्त दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखिए। इसके बाद हमारे पास अल्फाज के मानी की सरगर्मी है। पहला लफ्ज़ है जानिब। जानिब का मतलब है तरफ। पुकारना, बुलाना। लपकना, दौड़ना। भला, फ़ायदा या बेहतरी। अगला जो सवाल है वो सवालात और जवाबात पर मुश्तमिल है। पहला सवाल क्या है? हरे भरे पेड़ पर किसका घोंसला था? तो हरे भरे पेड़ पर फाख्ता का घोंसला था। शिकारी दरख्त की जानिब क्यों बढ़ा? वो फाख्ता का घोंसला देखकर दरख्त की जानिब बढ़ा। परिंदों ने फाख्ता की मदद कैसे की? मतन पढ़िए और इस सवाल का जवाब दीजिए। अगली सरगर्मी कसीरुल इंतखाबी सवालात की है और देखिए हर सवाल के नीचे कुछ जवाबात दिए गए हैं। आपको उनमें से दुरुस्त जवाब की निशानदही करनी है। जैसे जानवर और परिंदे मिलजुल कर रहते थे। जी हाँ, जंगल में। एक दिन जंगल में आ निकला कौन? एक शिकारी। शिकारी को देखकर फाख्ता बेहोश हो गई, उड़ गई, घबरा गई या होशियार हो गई। तो मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। इसके बाद अगली सरगर्मी की तरफ बढ़िए और ये सुनना बोलना की सरगर्मी है। आए बात करें कि झेल में सवाल क्या है? सवाल है कि आपस में बातचीत करें और बताएं कि क्या आप घर और स्कूल में सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं? आपको इससे क्या फ़ायदा होता है? जिस तरह फाख्ता को फ़ायदा हुआ मिलजुल कर रहने का, इत्तफाक से रहने का, इसी तरह इंसान को, जानवरों को और हर मखलूक को मिलजुल कर रहने का फ़ायदा ही होता है। आप बताइए आपको इसका क्या फ़ायदा होता है? अगला सवाल है कि दिए गए अल्फाज गौर से सुने और इसमें मौजूद अरकान की तादाद ताली बजाकर बताएं। जैसे समझाया तो कितने अरकान हैं? उतनी दफ़ा आपको इसकी ताली बजानी होगी। सूरज, सूरज, उतनी दफ़ा आपको ताली बजानी होगी। अगला लफ्ज़ है परचम, पजामा, रोटी, मस्जिद। तो इन अल्फाज को पढ़िए और सुनिए और उसमें मौजूद अरकान की तादाद ताली बजाकर बताएं। अगला सवाल कवाइद का है और हमारे पास सवाल क्या है कि है, हैं और हूँ लगाकर आपको इन जुमलों को मुकम्मल करना है। पहला जुमला है फाख्ता जंगल के एक हरे भरे पेड़ पर रहती है। क्योंकि एक है इसलिए है। दरख्त पर परिंदों के घोंसले हैं। हैं क्यों? क्योंकि जमा है। मिलजुल कर रहने में सबका भला है। मैं जानवरों और परिंदों का ख्याल रखता हूँ। क्योंकि मेरा जिक्र है, मैं करके लफ्ज़ आया है इसलिए हूँ। ये तसव्वुर हमने पिछली जमात में भी पढ़ा है। अगला सवाल तख्लीकी लिखाई का है और आपने ये जो अल्फाज दिए गए हैं लपका, जंगल, पेड़ और पहचान, इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है। बाद आपको मिलजुल कर रहने पर 3 जुमले लिखने हैं जिसमें आप उनके फ़ायदे भी बता सकते हैं। तो मिलजुल कर रहने के क्या फ़ायदे होते हैं या इस हवाले से 3 जुमले लिखिए। अगली सरगर्मी महारत हयात की है और करना क्या है? मैगज़ीन या अखबार से मिलजुल कर रहने पर इस मौजू पर यानी कोई कहानी तलाश कीजिए। अपनी कॉपी में उसको खुशखत लिखिए और जमात में पढ़कर सुनाएं।
اس کا اخلاقی سبق بھی بتائیں۔ تو یقیناً جب آپ اس کہانی کو پڑھیں گے اور پھر لکھیں گے تو آپ کو اس کا اخلاقی سبق بھی اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ سرگرمی مکمل کیجئے۔ یہاں ہمارا یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ اس سبق کو دہرائیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔